हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, चाल और दूरी समय के चैप्टर में आज हम पार्ट 2 में टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 तक के क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे टाइप नंबर 2 में हम ऐसे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जिसमें दूरी हमारी क्या होगी, निश्चित होगी। यानी कहीं पर हमारे सवाल जो होगा उसमें जो दूरी की बात होगी निश्चित होगी। तो उन प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान रखना है। तो अगर आपकी दूरी निश्चित हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। तो स्पीड इंटू दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय के लिए स्पीड 1 बराबर इंटू T1 बराबर होगा स्पीड 2 इंटू टाइम 2। अगर आपकी दूरी निश्चित है, यानी दोनों कंडीशन के लिए यहाँ पे दो कंडीशन होंगी और दोनों के लिए दूरी जो आपकी निश्चित होगी, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे है मैं आपको ये बता दूंगा। पहले हम सवाल को देखते हैं, बेसिक्स से करते हैं, फिर उसके बाद मैं इस फॉर्मूले से भी आपको बताऊंगा। लिखा है कि ए से बी तक की कोई दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटों में तय करती है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्थान है ए से बी और वहाँ तक की दूरी है। तो मान लेते हैं कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो D1 बराबर क्या है, D है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो S1 बराबर हम लिख लेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और फिर 9 घंटे का समय है। तो टाइम जो हमारा है T1 कितना है, वो 9 हावर है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। इसके बाद लिखा है उतनी ही दूरी, मतलब जैसे हमने यहाँ पे पहली दूरी कितनी मानी थी, D। अब उतनी ही दूरी, तो दूसरी कंडीशन के लिए जो D2 का मान होगा वो भी हमारा D ही होगा, क्योंकि बोला गया कि ए से बी के बीच की कोई दूरी है तो हमने डी मान लिया है। अब दूसरी कंडीशन में भी यही लिखा है कि उतनी ही दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो अब यहाँ पे जो चाल है, पहले 45 किलोमीटर था, अब 36 किलोमीटर घंटा चाल है। तो दूसरी कंडीशन के लिए चाल S2 हम इतना कर लेंगे। कितने समय में तय करेगी, मतलब हमें क्या बताना है, टाइम T2 बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहली कंडीशन के लिए दूरी और दूसरी कंडीशन के लिए दूरी जो है वो सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि D1 का मान D है और D2 का मान भी D है। तो यानी हम कह सकते हैं कि D1 और D2 आपस में बराबर हैं। तो इस कंडीशन से अगर हम D1 बराबर D2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम ही दूरी की, निश्चित दूरी की जब बात आएगी तो दोनों कंडीशन के लिए दूरी क्या हम बराबर लेंगे। और हमें पता है कि जो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो पहली कंडीशन D1 के हिसाब से चाल कितनी है, S1 है, और समय कितना है, T1 है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 T1, और बराबर यहाँ पे D2 के लिए हम क्या लगाएंगे, चाल कितनी है, S2, और समय कितना है, T2। तो देखिए, जब दूरी बराबर होगी तो हम दूरी को बराबर रख देंगे और इधर दूरी से हम चाल गुणे समय कर देंगे, इधर दूरी से हम चाल गुणे समय कर देंगे। तो देख लीजिए, ये फार्मूला बन गया है। तो ध्यान रखना है, जब भी आपकी दूरियां बराबर हो तो आप डायरेक्ट दूरी बराबर दूरी लिखिए। यानी जैसे दूरी बराबर दूरी, और पहली कंडीशन के लिए दूरी बराबर क्या लगाएंगे, चाल गुणे समय, और दूसरी कंडीशन के लिए आप लगाएंगे चाल गुणे समय। तो हम यहाँ पे देखिए S1 यानी पहली स्पीड कितनी है, 45 है, और T1 पहला कितना समय है, 9 घंटा है, बराबर S2 कितना है, 36 है, और दूसरा समय हमें बताना है, ठीक है। तो ये 36 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 45 गुणे 9 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और बराबर हमारा T2। तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 चौके 36। तो 4 का 45 से भाग करना होगा, 45 बटे 4, तो 11 बढ़ जाएगा, और 11 सही 1/4, ये आपका हावर, ये आपका टाइम T2 आ जाएगा। तो 11 से 1/4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब दूरी निश्चित हो तो आपको चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय का प्रयोग करना है। एक क्वेश्चन हमने समझ लिया, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और समझेंगे। तो टाइप 2 में हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। दूसरा सवाल लिखा है कि एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी, तो दूरी जो हमारी होगी वो निश्चित होगी, यानी पहली कंडीशन के लिए दूरी, दूसरी कंडीशन के लिए दूरी सेम होगी। तो हम पहली कंडीशन के लिए दूरी क्या लिखेंगे, D1, दूसरी कंडीशन के लिए दूरी क्या लिखेंगे, D2, आपस में क्या है, बराबर। और D1 बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, और D2 बराबर भी हमारा क्या होगा, चाल गुणे समय। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिखा है कि एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो यहाँ पे हमारा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो समय हमारा पहले दिया है T1 वो 4 घंटा है, और जो चाल है वो S1 कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पहली कंडीशन के लिए हो गया। फिर लिखा है यदि वह उसी दूरी को, यानी दूरी हमारी सेम ही है, तो 3 घंटे में, तो हमारा जो समय हो जाएगा वो दूसरा वाला यानी T2 कितना हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। तो उसे कार की चाल को कितना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा, यानी हमें क्या करना होगा, पहले S2 चाल हम यहाँ पे निकालेंगे और बोला गया कितनी चाल बढ़ाना पड़ेगा, यानी पहले की अपेक्षा कितनी बढ़ाना होगा। तो पहले हम यहाँ पे S2 निकालते हैं, फिर देखते हैं कि S1 से S2 कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए S1 की वैल्यू 54 रखिए, T1 की वैल्यू 4 रखिए, S2 को हमें निकालना है, और T2 की वैल्यू 3 है। तो 3 को हम 54 के नीचे भेज देंगे, तो 54 गुणे 3 बटे हमारा 54 गुणे 4 हो जाएगा, और बटे हमारा 3 हो जाएगा, और S2 हमारा इधर रहेगा। तो 3 को 54 से काटेंगे तो 18 आएगा, और 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। तो स्पीड जो होगी वो दूसरी वाली वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब आप खुद ही देखिए, जो पहली स्पीड है, जो पहली स्पीड S1 है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और जो दूसरी स्पीड आई है वो हमारी कितनी आई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। अब हमें क्या करना होगा कि कितनी स्पीड बढ़ानी है। तो देख लीजिए यहाँ पे 72 से 54, यानी 54 से 72 होने में कितना बढ़ा है, तो 18 बढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपका एक होगा वो आप बढ़ा लीजिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो, क्योंकि हमसे बढ़ी हुई चाल पूछी गई है। हमें जो बाद में चाल आई है वो 72 के हिसाब से नहीं लगाना है, जो हमें बढ़ी हुई चाल बनानी है। तो 54 से 72 होने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी है, तो ये ऑप्शन आप अलग से बढ़ा लीजिए, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बढ़ी हुई चाल ना पूछे, दूसरी चाल पूछेंगे, तो आपका आंसर 72 किलोमीटर घंटा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। इसी में हम टाइप नंबर 3 को देखते हैं, उनके क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। तो टाइप नंबर 3 में यहाँ पे लिखा है कि जब चाल निश्चित हो तब क्या करना है। तो चाल निश्चित होगी तो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए पहली कंडीशन है, इसके लिए चाल S1 है, और दूसरी कंडीशन के लिए जो चाल है S2, और निश्चित का मतलब है कि वो एक दूसरे के बराबर हो। तो पहली कंडीशन की चाल और दूसरी कंडीशन की चाल आपस में बराबर होंगी। कब बराबर होंगी, जब चाल क्या होगी, निश्चित हो, यानी फिक्स होगी, उतनी ही है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, D1 बटे समय क्या लिखेंगे, T1। दूसरी कंडीशन के हिसाब से समय क्या लिखेंगे, D2 लिखेंगे, और T2। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब भी चाल आपकी फिक्स होगी तो आपको फॉर्मूला लगाना है D1 अपॉन T1 बराबर D2 अपॉन T2। तो यहाँ पे देख लीजिए एक निश्चित चाल से, तो चाल फिक्स हो गई, चलती है एक ट्रेन 1440 किलोमीटर। तो हमारी जो दूरी दी है वो पहले लिख लीजिए, D1 बराबर कितना है, 1440 किलोमीटर है, को दूरी को 16 घंटे में, तो टाइम हमारा कितना है, 16 हावर है। फिर लिखा है उसी चाल से, यानी वही चाल है, 480 किलोमीटर की दूरी पूछेंगे, तो हमारा D2 दिया हुआ है। तो D2 हमारा कितना है, 480 किलोमीटर है। दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब हमें T2 के बारे में बताना है। तो इसी फॉर्मूले में आप रख दें, क्योंकि चाल दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो D1 का मान हम 1440 रखेंगे, T1 का मान हम 16 रखेंगे, 16, ठीक है, ये 0 नहीं है। और D2 का मान हम यहाँ पे 480 रखेंगे, और T2 हमें बताना है। तो 16 एकम 16 हो जाएगा, और 16 9 है 144, तो ये आपका 90 हो जाएगा। और T2 जो हमारा बटे में है ये ऊपर आ जाएगा, और जो 90 है वो नीचे चला जाएगा। तो T2 बराबर अगर आप निकालेंगे तो 480 के बटे में आपको 90 कर देना है, और काटिए यहाँ पे 90 का 0 और 480 का 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो 3 से भी कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 का 18 आ जाएगा, और 3 का 9, तो ये आएगा 5 सही 1/3 घंटा। तो आंसर देखेंगे यहाँ पे 5 सही 1/3 घंटा कोई नहीं मिला है, मतलब 5 घंटे तो है हमारे पास। तो देखिए 5 घंटे वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, और साथ में 1/3 घंटा है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा समय आया है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 5 घंटे हमारे पास तो है ही है, प्लस हमारे पास कितने घंटे हैं, 1/3 घंटा और है। तो 5 घंटे ये और 1/3 घंटा और, जो आगे आंसर लिखे वो मिनट में लिखे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 1/3 जो घंटा है इसको मिनट में बदलना होगा। कभी भी आपका टाइम मिनट घंटे में दिया है तो मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से गुणा करा देना है। तो 1/3 ये है, इसको घंटे को मिनट में बदलना है, तो 60 से गुणा करा दे, तो 3 एकम 3 और ये आपका 20, तो यानी 5 घंटे 20 आ गया। तो यानी हमारा ये जो आंसर आएगा काहे में आएगा, 5 घंटे और प्लस कितने मिनट, 20। तो जो हमारा समय हो जाएगा वो 5 हावर और 20 मिनट हो जाएगा। तो जो भी आपका घंटे में है उसको आप मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करा दे। तो 1/3 घंटे को हमने मिनट में बदला तो 20 आया, तो 5 घंटे 20 मिनट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यही मिलता तो हम यही छोड़ देते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा मिला है तो हमको ये करना होगा। तो टाइप नंबर 3 में हमने क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जिसमें चालें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आपको लिख लेना है चाल बराबर चाल, तो दूरी बटे समय लगा देना है। तो ये भी क्वेश्चन हमने समझ लिया है। अब हम एक और क्वेश्चन इसी टाइप का और देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक लड़का 3 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहली शर्त के अनुसार यानी पहली कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो टाइम जो दिया हुआ है वो हम T1 मान लेते हैं, और 3 घंटे दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस दी है T1 वो हमारी 25 किलोमीटर दी हुई है। फिर बोला गया है तो वह 12 घंटे में, यानी हमारा जो दूसरा टाइम दिया हुआ है वो 12 घंटे दिया हुआ है, और कितनी दूरी निकालनी है हमें पता नहीं है। तो हमारा ये दूसरी दूरी यानी D2 बताना है। और जो इसमें हमारे सवाल में चाल की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पर जब 3 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है तब की चाल, और 12 घंटे में जितनी दूरी जाना है तब की चाल जो होगी वो सेम ही होगी, क्योंकि एक ही लड़का है वही 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, और वही हमें बताना है कितनी दूरी तय करेगा। तो दोनों कंडीशनों के लिए चाल जो होगी हमारी वो क्या होगी, बराबर, यानी पहली कंडीशन की चाल S1, दूसरी कंडीशन की चाल S2 बराबर होगी। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी D1/T1 होगा हमारा, और D2/T2 हो जाएगा दूसरी चाल के लिए। तो D1 का मान हम 25 रखेंगे, और T1 का मान 3, और D2 का मान हमें पता नहीं निकालना है, और T2 का मान हमारा 12 है। तो 12 बट्टे का गुणा में चला जाएगा, तो 25 गुणे 12 और बट्टे में 3 हो जाएगा बराबर D2। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 25 का 4 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो D2 बराबर जो हमारा आएगा वो 100 किलोमीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे
हमने चौथे क्वेश्चन का आंसर जो निकाला है वो 100 किलोमीटर निकाला हुआ है। तो हमारा ये टाइप भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला अपना टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 4, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है आपको। टाइप नंबर 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो इनमें जो हमारा होगा समय क्या होगा, निश्चित होगा, यानी दोनों कंडीशनों के लिए समय सेम होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमें समय दोनों तरफ सेम लेना है, तो जाहिर सी बात है पहले के लिए हमारा दूरी बटे चाल होगा और दूसरे के लिए हमारा दूरी बटे चाल होगा। तो यहाँ पे देखिए सवाल लिखा है कि एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहली कंडीशन में दिया है कि T1 जो है वो 4 घंटे है और स्पीड जो हमारी S1 है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और डिस्टेंस जो है वो हमारी 56 किलोमीटर ये हमारी दी हुई है। फिर सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि उतने ही समय में, मतलब जो हमारा समय है वो उतना ही रहना है, मतलब है कि T2 जो हमारा रहना है वो 14 घंटे ही रहना है। यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो पहले जो चलता था वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता था, अब जो स्पीड होगी वो 7 बढ़ाएगा। तो 14 में 7 बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 14 7 21 घंटा, यानी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। क्योंकि 7 बढ़ाने का मतलब है कि पहले 14 की स्पीड से था, अब 7 बढ़ा देंगे तो 21 की स्पीड से हो जाएगा। तो कितनी दूरी तय करेगा, मतलब हमें D2 बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशनों के लिए समय सेम है। तो जब समय सेम हो तो फॉर्मूला क्या लगाना है, D1/S1। तो हम यही लगाएंगे, D1/S1 बराबर D2/S2। तो D1 हमारा कितना है, 56 किलोमीटर है, S1 हमारा 14 है, D2 हमें पता नहीं है और S2 हमारा 21 है। तो 14 एकम 14 हो जाएगा और 14 चौके 56 और 21 बटेगा 4 के घोड़े में जाएगा तो 21 चौक 84। तो 84 किलोमीटर यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो डिस्टेंस आ जाएगी दूसरी कंडीशन की। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है कैसे करना है। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए, फिर ये हमारा जो टाइप नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और पार्ट 2 के 3 टाइप हमने आज क्लियर करे, वो कार्य हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है एक निश्चित समय में, तो निश्चित समय की बात है तो जाहिर सी बात है हमारे दोनों कंडीशन के लिए T1 और T2 सेम होंगे। लिखा है 500 किलोमीटर, तो हम डायरेक्ट करेंगे D1 अपॉन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्पीड 1 बराबर D2 अपॉन स्पीड 2, यही लगाएंगे। तो D1 हमारा कितना है, 500 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो नीचे 60 किलोमीटर रख लीजिए। फिर दूसरी उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी, तो 750 हमारी दूरी हो गई और बटे समय हमें बताना है, जो हमारी चाल है वो बताना है, तो चाल यानी S2 बताना है। तो काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। आप चाहें तो इधर से एक 0 इधर से भी 0 कर देंगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, अब S2 हमारा बटे वाला यहाँ चला जाएगा गुणे में, और ये 5 S2 हो जाएगा और इधर 6 गुणे में चला जाएगा 75 के, तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 3 45 हो जाएगा। और S2 बराबर हम निकालेंगे तो 450 के बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और ये 0, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी दूसरे क्वेश्चन की, मतलब दूसरी शर्त के अनुसार। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।